अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 80 होल 244 अपॉन 729 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया दे रखा है एक स्क्वायर फील्ड का। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, और हमें हर एक स्क्वायर फील्ड की साइड का लेंथ निकालना है। तो देखिए एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड दे रखी है हमें, दैट इज 80 होल 244 अपॉन 729 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है तो इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 729 की मल्टीप्लाई 80 में होगी, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 एज इट इज़ लग गई। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 8 9 ज़ 72, 2 7 कैरी, 8 2 ज़ 16 प्लस 7 इज 23, 2 कैरी, 8 7 ज़ 56 प्लस 2 इज 58। अब इसमें 244 ऐड कर देंगे, 244, तो ये कितना आ गया 4 6 5 8 एंड 5। तो यहाँ लिख देंगे फ्रैक्शन को 58564 अपॉन 729 मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारी फ्रैक्शन एरिया की। अब वो कह रहा है हमें लेंथ ऑफ दी साइड निकालनी है, तो लेंथ नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज ए मीटर्स। ए मीटर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या होगा, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर का एरिया लगा देंगे, एरिया लगा देंगे, तो वो होता है साइड का स्क्वायर। तो एरिया कितना दे रखा था, अब ये एरिया है हमारा जो हमने फ्रैक्शन निकाली है, तो वही लिख रही हूँ 58564 अपॉन 729 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया था और साइड हमने ए मानी थी तो ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई होगा तब वो ए की वैल्यू आएगी, या तो ऐसे कर लीजिए, या ये 2 हटाएंगे तो दूसरी साइड वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर यहाँ 3 होता, 3 हटाते तो यहाँ पे क्यूब रूट बन जाता, राइट। वही कर रही हूँ, स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा रही हूँ, तो स्क्वायर रूट में आ गया 58564 अपॉन 729 इक्वल्स टू ए। अब ए पे से पावर हट के इधर स्क्वायर रूट में चेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, 58564 इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकालेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए दो दो के पेयर्स बनाए, 2 2 ज़ 4, 1 बचा, 85 उतारा, ये 2 ऐड किया, ये वाला, अब 2 + 2 इज 4। अब 45 5 ज़ा देख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 22, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 44 4 ज़ा देख लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 एंड 17, तो 44 4 ज़ा गया 176, तो ये कितना आ गया, 15 में से 6 गया इज 9, दैट्स इट, 64 उतार लिया। अब यहाँ पे ये वाला 4 ऐड हो गया, जो यहाँ पे लिखा है वही वाला, तो ये आ गया 48। अब देखिए अब यहाँ पे 4 है तो 4 8 2 2 ज़ा करेंगे तो 4 आएगी यूनिट डिजिट, तो 2 से करके देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 एंड 9, तो यस 2 टाइम्स जा रहा है 964। तो हमें पता चल गया ये किसका स्क्वायर है, 242 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट के अंदर 242 इंटू 242
अपॉन इक्वल्स टू ए। अब 729, वैसे तो हमें पता है 729 27 का स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी करके दिखा रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 3 बचा, 29 उतार लिया, प्लस 2 किया तो ये हो गया 4, और क्योंकि लास्ट में 9 है तो 47 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 28 29 30 31 एंड 32, तो 7 टाइम्स चला गया 329। तो हमें पता चल गया ये 27 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 27 इंटू 27। अब ए कितना आ जाएगा, देखिए ए अपनी जगह रहा। अब जिस जिसके पेयर्स बन गए हैं वो एक एक बार बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का यही तरीका होता है। तो ये आ गया 242 अपॉन 27। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 242 अपॉन 27। अब क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो देखिए 242 को 27 से डिवाइड करेंगे, तो 27 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12 एंड 16, 27 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 7 2 ज़ा 14 18, से भी बड़ा 27 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20 21 and 27 9 ज़ा 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी 9 2 ज़ा 18 प्लस 6 इज 24। ये बड़ा हो जाएगा तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स इज 216। नीचे से इरेज कर रही हूँ तो ये आ गया 216। तो कितना बच गया, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 1 गया 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 8 होल 26 अपॉन 27, और क्योंकि यूनिट मीटर थी इसलिए मीटर। तो हमारी साइड पता चल गई स्क्वायर फील्ड की, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड is 8 whole 26 upon 27 meter is the answer. Let's do next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 30 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड का 30 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, और हमें स्क्वायर फील्ड की साइड की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा है, स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू 30 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो देखिए 30 4 इज 120 प्लस 1 इज 121 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। अब हमें साइड नहीं पता स्क्वायर फील्ड की, तो लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड बी स्क्वायर फील्ड बी ए मीटर, ए मीटर है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो गया, दैट इज साइड का स्क्वायर। अब एरिया हमें दे रखा है 121/4 मीटर स्क्वायर। अभी हमने फ्रैक्शन में चेंज किया था, और साइड हमने ए मानी है, तो इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ए बच गया, और इधर स्क्वायर रूट में 121/4 आ गया। तो अब देखिए, अब हमें पता है 121 11 का स्क्वायर होता है, 11 इंटू 11, और 4 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को, इक्वल्स टू ए। अब
पेयर्स बन गए हैं तो एक एक बार बाहर निकाल देंगे। तो ये आ गया 11/2 आ गया a की वैल्यू। तो हम ये भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 11/2। अब क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 होल 1/2 मीटर। तो हमें साइड पता चल गई स्क्वायर की, तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 5 whole 1/2 meter is the answer. Let's do next question now.